और खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर है। मदरसा में जाली नोट फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस मामले में जामिया हबीबिया मदरसा पहुंची है आईबी की टीम। मदरसा स्टाफ से पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल तफसीरुल से लंबी पूछताछ हुई है। अतर सुइया इलाके में ये मदरसा है जहां पर 1300 नकली नोट बरामद किए गए थे। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब इन्हीं गिरफ्तार और मदरसे के लोगों से, मदरसे के संचालकों के अलावा बाकी जो लोग हैं उनसे आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में कल मदरसा में नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मदरसे में जाली नोट छापे जा रहे थे। जामिया हबीबिया ये मदरसा है जहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो पुलिस ने मदरसे में नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 100 के नकली नोट मिले हैं। ये 100 के नकली नोट इसलिए छापते थे क्योंकि 100 के नकली नोट पर कोई शक नहीं करता था। इस पूरे खेल में मदरसे का मौलवी भी शामिल था। फिलहाल इस गोरख धंधे, काले धंधे से जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और आईबी की टीम इस पूरे मामले में एक्टिव है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये जो नकली नोट छापने का काम सिर्फ पैसा बनाने के लिए कर रहे थे या इसके पीछे और भी कोई मकसद था, इनका कोई और कनेक्शन तो नहीं है। इसलिए आईबी एक्टिव हुई है और आरोपियों से, मदरसे से जुड़े लोगों से पूछताछ आईबी की टीम भी कर रही है। बक्से में कैद 100 रुपए के ये नोट नकली हैं, जिन्हें इस जामिया हबीबिया मदरसे से बरामद किया गया है। जी हां, जिस मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है उसी मदरसे की आड़ में नकली नोटों का खेल चल रहा है। पुलिस ने दबिश डालकर इस मदरसे से 1300 नकली नोट बरामद किए। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। पुलिस ने नकली नोट के इस स्कैंडल में मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था। इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बाकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल भी शेयर होल्डर था। पुलिस को मदरसे से 100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल स्कैनर, प्रिंटर और कागज भी बरामद हुए हैं। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने के लिए मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद जुटे थे। 15,000 रुपए असली नोट के एवज में 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। अब तक ये गिरोह लाखों के नकली नोट मार्केट में खपा चुका है। पुलिस नकली नोट के सरगना जाहिर खान से जुड़े लोगों की पड़ताल कर रही है। पता ये लगाया जा रहा है कि कहीं इस गिरोह के तार और कहीं से तो नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। और आईबी की टीम प्रयागराज में मदरसा जामिया हबीबिया पहुंची है। सी मीडिया संवाददाता की मदरसे के बाहर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के जिस मदरसे में धर्म की शिक्षा दी जानी थी वहां पर अवैध तरीके से नकली नोट की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। बुधवार को प्रयागराज की जो पुलिस है उसने जामिया हबीबिया के मदरसे के प्रिंसिपल के साथ साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो मदरसा है, दूसरी तल पर जो है अवैध तरीके से नकली नोट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। तफसीरुल, जो मोहम्मद तफसीरुल, जो मदरसे का जामिया हबीबिया का जो प्रिंसिपल था, वो इस अवैध कारोबार में संलिप्त था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड ही नहीं बल्कि सरगना था और अंदर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वर्षों पुराना मदरसा बताया जाता है। 12 लोगों की कमेटी है और यहीं पर
नकली नोट बनाई जा रही थी। बताया तो ये जाता है कि यहाँ पर धर्म और इस्लाम की जो शिक्षा है वो दी जा रही थी, लेकिन धर्म और इस्लाम की शिक्षा के आड़ में एक तरीके से नापाक जो काम था नकली नोट बनाए जाने का वो यहाँ पर किया जा रहा था। तमाम जो जिम्मेदार हैं वो भी अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। उनसे भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, गहनता से पड़ताल की जा रही है उनकी भूमिका को लेकर। तो कुल मिलाकर के आईबी एक्टिव हुई है। ये वो आरोपी हैं जो नकली नोटों को छापने का काम करते थे। मुख्य जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, वो मदरसा के संचालक को बताया जा रहा है और ओडिशा का रहने वाला एक व्यक्ति है जो नोटों को छापने का काम करता था। और अब आईबी एक्टिव हुई है। आईबी टीम मदरसा स्टाफ से पूछताछ करने के लिए पहुंची। देखिए जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में नोट फैक्ट्री बनाए जाने का जो मामला सामने आया, उसके बाद तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। हम इस वक्त मदरसे परिसर में ही हैं। तस्वीरें सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जामिया मदरसा वही है और यहाँ पर कल जो है यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके साथ साथ 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए थे वो बेहद सनसनीखेज थे, जिसमें सीधे तौर पर यहाँ से नोट फैक्ट्री संचालित करने के जो तमाम उपकरण हैं वो भी ले थे। यहाँ तक कि 1,300 रुपए की जो नोट है वो भी यहाँ से नकली बरामद हुई थी। बताया जा रहा था कि यहाँ के जो मदरसे के जो प्रिंसिपल थे तफसीरुल, उनकी संलिप्तता पर ही ये पूरा जो काम है, जो अवैध नकली नोट की जो फैक्ट्री है वो संचालित की जा रही थी। अब फिलहाल गिरफ्तारी के बाद जो जांच पड़ताल का दायरा है वो बड़ा है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, खास करके इंटेलिजेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस की टीम जो है इंट्रोगेट कर रही है यहाँ के जो क्लर्क हैं, दूसरे जो स्टाफ हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ का जो दौर है वो फिलहाल चल रहा है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो लोग भी इस पूरे अवैध काम में संलिप्त हैं उनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। मदरसे के जो तमाम सदस्य हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो भी रडार पर हैं, उनके बारे में भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। और जिस मदरसे से नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां पर आईबी की टीम पहुंची है, वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और मदरसे के क्लर्क से उन्होंने बातचीत की। कि जामिया हबीबिया मदरसे में नोट फैक्ट्री एक तरीके से पकड़ी गई। यहाँ से यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनकी गिरफ्तारी हुई। तमाम जो खुलासे हुए उसको लेकर के पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं। मदरसे के जिम्मेदार क्लर्क के तौर पर अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं, यहाँ पर जो ये नोट संचालित फैक्ट्री बनाई जा रही थी, एक तरीके से संचालित की जा रही थी, इसके बारे में आपको कब जानकारी मिली, कुछ इसके बारे में? कल जब पुलिस आई, परसों जब पुलिस आई तो हम लोगों को उससे पहले कुछ नहीं मालूम। ये तफसीरुल साहब यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे, इनके बारे में? ये तो बचपन से पैदा होने के बाद यहीं आ गए, बचपन से यहाँ रह रहे हैं अब्बा अम्मा के साथ। किस पद पे थे यहाँ पे? ये तो प्रिंसिपल की हैसियत से थे। अब इनके जो कारनामे हैं वो उजागर हुए हैं। आपको लगता है कि इस तरीके का जो काम इन्होंने किया है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, वो नहीं है इसमें, वही है अब्दुल जाहिर, मेन आदमी जो है, तो वो उसकी दोस्ती यारी में वो जो है साथ में। ये कमरा यहाँ पर उनको किराए पे दिया, क्या कमरा किराए पे दिया था या ऐसे ही दिया था? दोस्ती थी दोनों में, अब बाकी हम नहीं बता पाएंगे। जाहिर को आप कितने दिनों से जानते हैं, कब से पढ़ता था यहाँ? पढ़ के फारिग हुआ, 3-4 साल हो गए, यहाँ से फारिग हुआ। फारिग होने के बाद में कोई दवे का कारोबार और कहीं मछली का कारोबार, ये सब कारोबार करता रहा और उनके भैया पास में यानी तफसीर आरिफीन के पास में आता जाता रहा। वह इतना जानते हैं बस। अब जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर अब जैसा कि पेपर वगैरह बता रहा है, मीडिया बता रहा है कि ऐसा हुआ है, तो गलत तो हुआ ही। एक मदरसे के भीतर ये चीजें करना कितना? मदरसे में नहीं है बिल्कुल, वो समझ लीजिए। नहीं, कमरा तो इसी मदरसे का है ना, पार्ट है। हाँ है, ऊपर है, बिल्कुल सेपरेट है बिल्कुल वो। और मदरसे के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो इस खुलासे के बाद क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। उनके बारे में जानकारी हमको
सिर्फ इतनी है कि ये यहाँ पे पहले पढ़ते थे और अब शायद पढ़ाने लगे हैं। काफ़ी समय से यहाँ पे ये रह रहे हैं, इतना मैं जानता हूँ। कितने सालों से जानते हैं लगभग अंदाजा? लगभग 25 से 30 वर्ष हो गए होंगे। कभी मिलने जुलने का कभी कोई बातचीत नहीं? नहीं, अब क्योंकि इन लोगों से हमारा मिलना जुलना नहीं होता है। आते जाते तो देखते रहे? आते जाते हमने देखा होगा।